9 बज गए के इस हिस्से में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। कोविड का साया भले ही छाया हो, लेकिन 2 मई के चुनाव नतीजों का इंतजार पूरे देश को है। दरअसल बंगाल के चुनाव पर सबसे ज्यादा बात हुई है, लेकिन बाकी 4 राज्यों पर भी सबकी नजर बनी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि असम, केरल, तमिलनाडु, साथ ही पुडुचेरी पर आज तक एक्सिस माई इंडिया का चुनाव भविष्यवाणी क्या कहती है। ऐसा राज्य रहा है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी। क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछली बार वहां पर जीत का इतिहास रचा था, वो इस बार अपने आप को, अपनी सरकार को रिपीट कर पाती है या नहीं कर पाती है? या कांग्रेस, जिसने एक नया गठबंधन वहां पर गढ़ा, जिसको लेकर तमाम सवाल उठे, उसकी कोई स्थिति बेहतर होगी? बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से हमने ये सर्वे किया है। विधानसभा क्षेत्र 126 यानी कि पूरी की पूरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर 27,189 सैंपल साइज के जरिए ये सर्वे लेकर आए हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये अपने आप में सबसे ज्यादा सटीक रहने वाला है। असम काफी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि हमने सबने देखा था कैसे प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचती हैं और बाकायदा असम में टी बागान में जाकर वो चाय की पत्तियां चुनती हुई नजर आती हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा हुआ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते बीजेपी एक बार फिर से वहां पर कमल खिलाने में तैयार हो जाएगी? ये एग्जिट पोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही इस पर नजरें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले 126 सीटों की बात करते हुए सबसे पहले असम का आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो ये बताएगा कि अब की बारी असम में किसकी बनने जा रही है सरकार। लेकिन पहले आज तक एक्सिस माई इंडिया ने 2 मई की चुनाव बाद की तस्वीर का अनुमान लगा लिया है। असम वो राज्य है जहां इस बार के चुनाव में कांग्रेस खोई हुई सत्ता को वापस पाने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगाती दिखी है। लेकिन क्या AIUDF के बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलकर पूर्वोत्तर के इस गेटवे में बीजेपी का रास्ता रोकना कांग्रेस के लिए मुमकिन होगा? आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल इस संभावना को सीधे खारिज कर रहा है। असम में बीजेपी गठबंधन 126 में से 75 से 85 सीटें हासिल करता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 40 से 50 सीटों पर रुक जाएगा। अन्य के खाते में सिर्फ 1 से 4 सीटें जाने का अनुमान है। पहले हम जरा वोट प्रतिशत ही दिखाएंगे। 126 सीटें, कौन कहां पर इस समय खड़ा हुआ नजर आ रहा है? ये सैंपल साइज समझिए कि ये सैंपल साइज बहुत ही बड़ा है। जब भी हम किसी एग्जिट पोल की बात करते हैं तो अगर इस तरह के सैंपल साइज को देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम सटीक होने के और ज्यादा करीब होते जाते हैं। मुश्किल उतना ही, लेकिन अब ये देखिए हमारे सामने आ चुका है ये एग्जिट पोल का वोट प्रतिशत, और इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन वहां पर है, यानी बीजेपी प्लस 48%, 48% वोट उन्हें मिलते हुए असम के इन चाय बागानों में जो कि हमारे सामने इस समय है, और कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस और उसके साथ AIUDF का जो गठबंधन था, और भी पार्टियां थी लेकिन ये 2 प्रमुख दल उसमें, उसके पास 40% वोट का शेयर कांग्रेस प्लस के पास जाते हुए और अन्य के पास 12%। हमने आपके सामने रखा और अब सीटों की बारी है, यकीनन जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। असम की 126 में से आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर शानदार प्रदर्शन बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। 75 से लेकर 85 सीटें, यहां पर 75 से 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि बीजेपी, AGP, UPPL का गठबंधन हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इसके अलावा कांग्रेस प्लस की बात करें जिसमें कांग्रेस है, AIUDF है और BPF है, उनको 40 से 50 सीटें यहां पर असम में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि शानदार प्रदर्शन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का, और एक बार फिर से श्वेता, कमल खिलता हुआ इस हरियाली के बीच में बीजेपी का दिखाई दे रहा है। जो एग्जिट पोल का अनुमान है उसको देखें तो कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। आप 2016 के चुनाव को देख लें या 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसको जब असेंबली सेगमेंट्स में करके देखें तो कमोबेश वही आसपास उसी तरह के परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है वोटों में थोड़ा इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन सीटों में बहुत ज़्यादा तब्दीली दिखाई नहीं पड़ रही है। साफ नज़र आ रहा है कि वहाँ पर आसाम के अंदर 2 बड़े फैक्टर, एक तो परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी बड़ी वजह जो है वो
हम लोगों ने जो पाया वो मोदी जी की फैन फॉलोइंग खासकर महिलाओं वोटर के अंदर इतनी अधिक है कि जो महिलाओं का वोट शेयर है बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी, उसमें बहुत बड़ा, डबल से भी ज्यादा का फर्क है, करीब 11%। बीजेपी की उम्मीद असम में भले पूरी होती दिख रही हो, लेकिन एडीएमके के साथ तमिलनाडु की सत्ता में एंट्री का बीजेपी का ख्वाब चकनाचूर हो सकता है। आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के नतीजों में तमिलनाडु की 234 सीटों में एडीएमके गठबंधन को 38 से 54 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं डीएमके गठबंधन को 175 से 195 सीटें मिलने की भविष्यवाणी है। एएमएमके प्लस को 1 से 2 सीटें और एमएन प्लस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के पास 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। 234 कुल सीटें हैं वहां पर। और आपको बताते चले एआईएडीएमके जो कि सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी भी उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या ये पार्टी एक बार फिर से वापसी कर पाएगी? क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव हुआ था जहां पर आपको बताते चले न ही अम्मा थी न ही करुणानिधि, उनके बिना ये चुनाव हुआ, इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये आंकड़ा आपके सामने है, एआईएडीएमके प्लस को यहाँ पर सिर्फ 38 से 54 सीटें मिल रही हैं, जबकि डीएमके स्टालिन की पार्टी शानदार प्रदर्शन अपने गठबंधन के साथ करती हुई दिखाई दे रही है। 175 के साथ 175 से लेकर 195, यानी कि प्रचंड तरीके से हमारे इस एग्जिट पोल के जरिए डीएमके प्लस वहां पर अपनी सरकार बनाते हुए, यानी कि सत्ता पलट जाएगी। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक अब की बार के चुनाव में किसी एक राज्य के आधार पर किसी खास ट्रेंड का अनुमान नहीं लगा सकते। तमिलनाडु के उलट उसका पड़ोसी पुडुचेरी एनडीए को सत्ता दिलाता नजर आ रहा है। पुडुचेरी की 30 सीटों में एनडीए के खाते में 20 से 24 सीटें जाने का अनुमान है, यानी एआईएनआरसी और एडीएमके के साथ बीजेपी के सत्ता में आने की भविष्यवाणी है। जबकि अनुमानों के मुताबिक कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन वाला यूपीए पुडुचेरी में 6 से 10 सीटें ही हासिल कर सकेगा और अन्य के पास भी 0 से 1 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने केरल में लेफ्ट फ्रंट की वापसी की भविष्यवाणी की है। केरल में एलडीएफ को 140 में से 104 से 120 सीटें मिल रही हैं, जबकि यूडीएफ को सिर्फ 20 से 36 सीटें ही मिलने का अनुमान है। बीजेपी प्लस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल के अनुसार 104 से 120 के दायरे में एलडीएफ नजर आ रही है आज तक। मतलब अगर हम केरल की राजनीतिक इतिहास को देखें तो अपने आप में यह अप्रत्याशित है कि 100 सीटों को कोई पार करे और साथ ही अपनी सरकार को वहां पर रिपीट कर दे। 104 से 120 एलडीएफ, यूडीएफ 20 से 36, दांव कांग्रेस का बहुत बड़ा था वहां पर और बहुत टक्कर में भी नजर आ रहे थे। वायनाड से जिस तरीके से राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी और उसके बाद से वहां की बात बार बार जिस तरह से होती थी। एनडीए, हालांकि सबरीमाला का मुद्दा भी बहुत उठा, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद वहां के स्थानीय मुद्दों को न समझ पाने के कारण हो रहा है, लेकिन 0 से 2 ही एनडीए उस दायरे में दिख रही। केरल में पिनराई विजयन अगर दमदार वापसी करते हैं तो केरल देश का अकेला राज्य होगा जहां लेफ्ट का गढ़ बचा रहेगा। आज तक ब्यूरो। अब की बार क्या बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि इस बार बीजेपी का कमल बंगाल में खिलने जा रहा है। हालांकि बंगाल में टक्कर कांटे की है, मगर बीजेपी बढ़त लेती दिख रही है। बीजेपी के ठीक कुछ होवे आगामी दिन देशे थकबे की थकबे ना। पिताजी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लाखों सोनार बांग्ला का बनाएंगे। मोदी जी ने जो पैसा भेजा ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खाते हैं। ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की मेहनत रंग लाती दिख रही है। पीएम का प्रचार और शाह की ललकार बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाते दिख रहे हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बंगाल में ममता का किला ढाकर अपना दुर्ग द्वार बनाने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजे तो यही कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी को खुशखबरी मिलने वाली है। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम तो 2 मई को आएंगे, मगर परिणामों से पहले परिणामों का ट्रेलर आया है। जी हां,
एग्जिट पोल। ये नतीजे तो नहीं हैं, मगर इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसके हिस्से जीत की पगड़ी बंधने वाली है। और इंडिया टुडे माई एक्सिस का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है। पहले बंगाल का हाल देखिए। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को 130 से 156 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 134 से 160 सीटें मिल सकती हैं, लेफ्ट के हिस्से 0 से 2 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 12 केंद्रीय मंत्री सारे वहां पर एग्रेशन के साथ कैंपेन में लगे हुए हैं। तो जो ऑल्टरनेटिव चुन रहा है टीएमसी का, उनको दिखाई दिया कि टीएमसी के मुकाबले बीजेपी ही सेकंड ऑल्टरनेटिव हो सकता है। उनके पास संगठन भी है, साधन भी है, तो इसलिए स्पेस जो खाली हुआ है, जो कांग्रेस ने पहले खाली किया लेफ्ट के लिए, लेफ्ट ने खाली कर दिया बीजेपी के लिए। पहले टीएमसी के लिए किया, उसके बाद अब लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के बीजेपी को खाली किया। चुनाव में लेफ्ट या कांग्रेस गठबंधन के लिए तृणमूल को टक्कर देने की कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही थी। सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी दिख रही थी जो तृणमूल कांग्रेस को टक्कर दे सकती थी और ममता बनर्जी को हराने में सक्षम दिख रही थी। इस वजह से वो सारे वोटर जो लेफ्ट और कांग्रेस को 2016 के चुनाव में वोट दिए थे, वो शिफ्ट हो गए बीजेपी की तरफ। मतलब ये कि पहली बार बंगाल में बीजेपी का कमल खिलता दिख रहा है। पहली बार बीजेपी टीएमसी पर बढ़त बनाती दिख रही है। पहली बार बीजेपी बंगाल में कमल खिलाती दिख रही है। ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, मगर बीजेपी अभी से गदगद है। 2019 लोकसभा चुनाव की जो एग्जिट पोल आई थी, एक बार उठा के देख लीजिए आप, ऐसा ही आया था। 10-12 से ज्यादा कोई नहीं दिया था हम लोगों को। हम बोले थे हाफ जीतेंगे, 21 में से 18 हमने जीता था। और इस बार भी उस समय 40% से ऊपर हमको वोट मिली थी। इस बार उससे भी अच्छा रिजल्ट होगा। लोग परिवर्तन के लिए वोटिंग किया है। इतना हिंसा और भय के बावजूद लोग लाइन में खड़े होकर वोटिंग कर रहे थे और लोगों को उत्साह देखने का लायक है। तो इसलिए चुनाव इस बार भी चमत्कारी रिजल्ट होगा। एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की जीत और ममता बनर्जी की कड़ी टक्कर के बीच कुछ फैक्टर हैं, इन्हें समझिए। एग्जिट पोल के मुताबिक ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा और समर्थन बराबर, 64 सीटों पर कांटे का मुकाबला, चुनावी नतीजे सुपर ओवर तक जा सकते हैं। मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा ममता के पक्ष में रहा। महिला मतदाताओं ने भी बीजेपी से ज्यादा ममता को वोट दिया। वोट शेयर टीएमसी का ज्यादा हो सकता है, बीजेपी सीटों में ज्यादा हो सकती है। कांटे का टक्कर है, लेकिन मैं अभी चुनाव के नतीजे होने के पहले ही ये मैं कह सकता हूं कि रियल जो विजय ये भाजपा का हो रहा है। क्योंकि आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि भाजपा पहले किस स्थिति में पश्चिम बंगाल में था। तो कुल मिलाकर यूं समझिए कि 2 मई से पहले खेला होबे या परिवर्तन होबे की तस्वीर कुछ कुछ दिखने लगी है। हालांकि असली नतीजे तो 2 मई को आएंगे, मगर हाँ, इन एग्जिट पोल ने कुछ के हिस्से खुशी और कुछ की धुक-धुकी जरूर बढ़ा दी है। आज तक ब्यूरो। रुकना हो गया एक छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। अब आपको कोरोना मामलों के नए आंकड़े बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के 3,86,000 से ज्यादा मरीज पूरे देश भर में सामने आए। 24 घंटे में 3,498 लोगों की देश भर में जान गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 31 लाख को पार कर गई। रुकना हो गया एक छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।